नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। आज बिहार पुलिस के न्यू पैटर्न पर आधारित एक सेट प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे जो इस प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह मतलब अहमियत दी गई है, क्योंकि इसमें जो है दिया गया इसके संचालन का कुछ अनुभव था। क्या है? इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने में अनेक लाभ था। इसलिए, या दूसरा ऑप्शन है, संभवतः इन्हें एक ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया जा सके। बहुवादी समाज और विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों का अनुकूल थी। इस प्रकार से सभी ऑप्शन का आंसर डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, उदयन द्वारा बनाया गया था। उदयन किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से संबंधित है। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। और हर्यक वंश को पितृवंश भी कहा जाता है। मतलब कौन सा पितृवंश? पितृहंता वंश। मतलब सभी इसमें जो है जितने भी हर्यक वंश के बिंबिसार से लेकर के जितने भी राजा हुए, सभी अपने पिता को हत्या करके ही बने। इसके अंतिम हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो अंतिम राजा था नागदशक, और नागदशक जो है कि हत्या करके शिशुनाग ने गद्दी पर बैठ गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कि मुख्यमंत्री, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र सुरक्षा की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे का तात्पर्य है कि खर्च से अधिक आय, स्फीति, सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। तो यानी खर्च जो है अधिक हो रहा है, खर्च प्लस में हो रहा है, और इनकम जो है माइनस में हो रहा है। इसका मतलब जो है घाटा हो रहा है, तो वित्तीय घाटा इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, M.R. कुमार टीचेस अस इंग्लिश। का आंसर हो जाएगा, इसका पैसिव है वी आर टाउट इंग्लिश बाय M.R. कुमार। नेक्स्ट है कि गिवन सेंटेंस द इंसिडेंट्स हैपेंस बिकॉज ऑफ केयरलेस का केयरलेसनेस हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केयरलेसनेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा। मतलब हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है सही शब्द कौन सा है। इसमें सही शब्द कौन सा है? तो यहाँ जो है हैसले मतलब होता है परेशानी, है ना। तो नेक्स्ट है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 19 के 5 के तहत है। और लिंग समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 के तहत है। सूचना का अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 में है ना। नेक्स्ट है आगे, इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। नेक्स्ट है आगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के तहत हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1945 में हुआ था। तो IMF की और WHO की स्थापना इधर तो बाद में हुआ। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में ही हुआ था, एक साथ में। नेक्स्ट है, भारत में झूम की खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में? भारत में झूम की खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेती के लिए किसकी कितना है? झूम की खेती के लिए यहाँ पे जो है, तो सबसे ज़्यादा झूम की खेती असम में होती है। तो ऑप्शन के अनुसार आप यहाँ मार सकते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नहीं, नागालैंड आंसर मार सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 2016 ईस्वी में महिलाओं को जो है 35% आरक्षण देने का काम किए थे? भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है, बिहार का, तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा यहाँ आंसर। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1988 ईस्वी को।
प्रेमचंद का जन्म 1980 ईस्वी। अति सुदोष से नेको मारा जहाँ नेकू सैनाप बाकी नहीं। तो उपरोक्त पंक्ति किसकी उक्ति है? तो ये इसकी घनानंद की उक्ति है। किसकी है? ये है घनानंद की उक्ति। नेक्स्ट है विष के दांत। तो हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, नलिन विलोचन शर्मा विष के दांत है। विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट है विडंबना का समानार्थक से बड़ी ही विडंबना है, तो बड़ी बड़ी ही उपहास है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बी हो जाएगा। सरला से फल खाया जाता है, तो इसमें कौन सा वाक्य है? सरला से फल खाया जाता है, तो मतलब सरला फल खाती है। नेक्स्ट ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर जब एक दूसरे से टकराती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों जो है एक जगह शून्य हो जाता है, अर्थात जो है संवेग P बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है। और गतिज ऊर्जा के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² के बराबर होता है। नेक्स्ट है आगे कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो आकार परिवर्तित हो जाता है। इसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? तो जानवे करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को उपयोग, तभी जानते हैं कि छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है कौन? तो अवतल दर्पण दिखाता है। कौन दिखाता है? अवतल दर्पण दिखाता है। नेक्स्ट है ठोस में चल सकने वाली तरंग। कौन सा तरंग है ठोस में? तो ठोस में जो है दोनों तरंग, अनुप्रस्थ तरंग भी हो सकता है, अनुदैर्ध्य तरंग भी होता है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ मतलब प्रकाश और अनुदैर्ध्य मतलब होता है ध्वनि जो है समांतर चलती है, प्रकाश लंबवत चलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए पथ पर निकल जाती है, तो इसको प्रकाश का केंद्र कहा जाता है। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होगा। 1 से कम किसका होगा? माइनस में जो होगा -v/u किसका होता है? तो अवतल दर्पण का होता है, अर्थात अवतल दर्पण। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसका? वस्तु से बड़ा कोई भी कौन सा दर्पण है? अभी तुरंत पढ़े हैं दाढ़ी बनाने के लिए, मतलब छोटे वस्तु को देखने के लिए। तो छोटे वस्तु को देखने के लिए अवतल दर्पण, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय SI मात्रक वेबर होता है। कार्य का अर्घ यानी CGS अर्घ होता है। प्रेरकत्व का हेनरी होता है। विद्युतीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। ये हो जाएगा, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं कि बॉर्न जो है किसकी यूनिट है? तो क्षेत्रफल की यूनिट है। E एप्सिलॉन नॉट की मात्रा क्या होती है? E एप्सिलॉन नॉट की मात्रा जो है फैराड। E एप्सिलॉन नॉट की मात्रा क्या हो गया? फैराड पर मीटर हो गया। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, 24 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? इतना। तो इसकी लंबाई कितना? माना कि यहाँ पे जो है बनाने के लिए बना लीजिएगा x है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हो गया कि 1 + cot माइनस, इसको बनाने के बाद जो है आंसर आता है 2। कितना आता है? 2 बना लीजिएगा, 2 हो गया आंसर। कि इसके बाद जो है 33 20 हरी और 15 लाल गेंद का बर्तन में डाला गया। तो यहाँ पे सिंपल सी क्या हरी गेंद का रहा है, तो हरी गेंद करने के लिए क्या कीजिएगा कि 20/35 कर दीजिए, जो निकलेगा 7/4 निकलेगा आंसर। नेक्स्ट है कि x3, तो इसमें जो है सिंपली ऐसा कीजिएगा कि x प्लस, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि x + 4 = 0, तो x बराबर कितना हो गया? -4। अर्थात जितना भी है -1 -3 -2 इस पर जो है रख के देखेंगे कि इसका मान 0 नहीं आता है। जिसका 0 नहीं आएगा वो शून्यक नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि नंबर इतना, तो x का मान गिनना, सिंपली इसको सबको जोड़ देना है। क्या करना है? सबको जोड़ देना है। 3 + 6 + 7 + x, जितना संख्या है जैसे कि उतना संख्या से भाग दे देना है, बराबर कितना है? 15। तो इसमें गुना कीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। x का मान कितना निकलेगा? तो 16x का मान निकलेगा। नेक्स्ट है z का मोड कितना होगा? z का मोड, इसको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे √3 है माइनस
√5 अंदर में माइनस है तो आई लिख सकते हैं, आई का मान माइनस होता है। तो इसको रूट में करने पर, स्क्वायर करने पर जो है आपका मान 2√3 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं होता आपसे तो यहाँ ये कीजिएगा कि x का मोड जैसे ही निकलिएगा तो x इंटू एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है किसका, इसका जो है x, यहाँ x के जगह पे यहाँ है तो एफ एक्स की जगह पे साइन है तो यहाँ साइन रखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ नहीं रुकना है, थोड़ा सा इसमें एडवांस कर दिया है। सेक को चेंज कर लेना है 1 + टेन स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर आ जाएगा तो लास्ट में जो है 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि बिंदु के बीच मध्य की दूरी क्या होता है। मध्य की दूरी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं x1 + x2/2 करते हैं। तो यहाँ x1 x2 कितना है 4 - 2 है /2 अर्थात 2/2 मतलब बराबर 1। तो 1 है इसमें और इधर 5 - 1 कितना होगा 4/2 कितना होगा 2, तो इसके मतलब 1/2 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल इतना है, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा ये हो जाएगा। लोहे के 3 घनों के भुजा इतना है, तीनों का क्यूब निकाल लीजिएगा, तीनों का, इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब इसका क्यूब और जोड़ के जितना आएगा 1728 करीब आएगा, उसका जो है 12 हो जाएगा क्यूब। कपास की दीवार यानी कहने का मतलब कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है, तो जानबे करते हैं कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा काली मिट्टी में होती है, ऑप्शन ए हो। बांदीपुर मतलब कर्नाटक के बांदीपुर यहाँ है ऑप्शन। समुद्र की गहराई फेदोमीटर, यार वो नहीं है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार की उपस्थिति में किया जाता है। रडार क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार, अगर कोई वायुयान इसमें आ जाता है तो इसी रडार के कारण जो है पता चल पाता। डॉपलर ध्वनि का प्रवाह, डॉपलर लेजर किरण से एक्स किरण, ये सब जो लेजर किरण से किसी वस्तु को फोटो लेने में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत के निजी सचिव के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ है। निजी क्षेत्र में दाभोल महाराष्ट्र में है, ये कई बार चर्चा में रहा है, खबरों में रहा है। नेवली तमिलनाडु में, ये भी खबर में रहा है, यहाँ भी विद्युत गिरी है। जैसे पशु और पौधों में जनजाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पशु जनजाति में सबसे बड़ी विभिन्नता तो मतलब जहाँ भी मौसम का ज़्यादा मतलब इंटरचेंज होगा वहीं होगा, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो सीधी सीधी बात है ऊपरी भाग में ओजोन परत कितने परत है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्षोभ मंडल है, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद बाह्य मंडल। तो समताप मंडल के ऊपरी भाग में जो है हम लोग को पराबैंगनी किरण से, इसका सूत्र होता है O3, है ना। पूछता भी है कि क्वेश्चन जो है O3 किसका है, तो पराबैंगनी किरण का मतलब ओजोन परत का सूत्र होता है, पराबैंगनी किरण से हम लोग को बचाता है। नेक्स्ट है आगे कि शुष्क सेल का एनोड, तो जानवे करते हैं शुष्क सेल मतलब शुष्क कार्बन का बना होता है जो ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो हाइड्रोजन का बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। हाइड्रोजन बम का कहेगा तो एडवर्ड टेलर, और परमाणु बम का कहेगा तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर कहेगा, रॉबर्ट ओपेनहाइमर कहेगा। मानव कह रहा है कि मानव का समान रक्तदाब कितना होता है, 120/80 120/80 होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उपास्थि या हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है, तो कोई भी हड्डी के निर्माण में कैल्शियम तत्व का निर्माण होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट। दांत का इनामेल भाग भी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O मतलब जो हेमीहाइड्रेट के रूप में रहता है, जिप्सम 2H2O के रूप में रहता है, CaSO4 हाफ H2O, है ना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील तो लोहा क्रोमियम और निकल देता है, लेकिन यहाँ नहीं, लोहा क्रोमियम और कार्बन के निकल की जगह कार्बन दे दिया ऑप्शन में, तो कार्बन हम लोग को लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं
कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान करता है? कांच में नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड। अगर पूछेगा कांच में हरा रंग तो आयरन ऑक्साइड। अगर कांच में भूरा रंग पूछेगा तो फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के का नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ए का नाम रेटिनॉल होता है, डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है, सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो विटामिन ए बी1 का नाम होता है थायमिन, बी2 बी3 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग कैरोटीन का रंग पीला होता है। गाय कोई दही जो है खट्टी होती है, किसके? लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एंजाइम का मूल रूप क्या है? एंजाइम का मूल रूप प्रोटीन है, और एंजाइम का मूल रूप प्रोटीन है तो एंजाइम जो है लार से निकलने एमाइलेज और ये होता है आमाशय से निकलता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, और लार ग्रंथि से टाइलिन, माल्टोज और माल्टोज एंजाइम निकलता है। तो नेक्स्ट है, कान की कितनी हड्डियां होती है? तो कान की कितनी हड्डियां होती है? कान की हड्डियां होती है 6। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस को कहा जाता है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस को कहा जाता है। सबसे बड़ी कान की मेलियस और इनकस हो जाएगा। तो दो मेलियस इनकस और स्टेपिस, ये 2 होता है, ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है। टोटल मिला के 6 हो गया। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का समूहन करता है? तो जाइलम जल, जाइलम से याद रखना है क्या? जाइलम से जल यानी जल। अगर फोलेम कहेगा तो जल और खाद्य पदार्थ दोनों हो जाए, जल और अगर यहाँ कहेगा खाद्य संबंध तो यहाँ पे जाइलम हो जाएगा। अगर फोलेम कहेगा सिर्फ और सिर्फ जो है खाद्य पदार्थ ही करता है फोलेम। ये जटिल उत्तक के रूप में कार्य करता है। प्याज में निम्नलिखित में से कौन सा? क्या सल्क पत्र हम लोग खाते हैं प्याज में, कौन सा पत्र? लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कोशिका तो जानबे करते हैं आरबीसी अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण उपभोक्ता को सही जानकारी नहीं, सूचना का अभाव होता है, वस्तु की सीमित आपूर्ति यानी कम आपूर्ति रहेगा तो आदमी लेवे करेगा, उपभोक्ता की अज्ञानता, उपभोक्ता की कितना अज्ञानता मतलब कोई भी चीज़ को जानने का। तो ये तीनों ऑप्शन आंसर में सही हो जाएगा। तो रॉयल एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। रॉयल एक्ट कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। इसी के विरोध में जो है लगान न देने का आंदोलन शुरू करने के से स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमान के एकता का ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों तक प्रस्तुत नहीं होगा? मतलब जो है ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसा कहा था कि 100 वर्ष तक भी जो है ऐसा कल्पना नहीं किया जा सकता कि ऐसा मिलजुल के काम करें। इसके बाद नेक्स्ट है कि जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के क्या है कार्यकारिणी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा, तब उन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। 1942 की बात हो रही है। तो 1942 में एनी बेसेंट जो है पहली बार 1916 में बनी थी। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू तो 1885 में बने थे, नहीं सॉरी 1906 में जवाहरलाल नेहरू बने थे। निम्नलिखित किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की पश्चिमी मंजिल का निर्माण कराया था? तो पश्चिमी मंजिल कहेगा तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक। और कह रहा है कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? नींव तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। और पुनः निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य था? तो ख्वाजा उस्मान हुरानी का शिष्य था। किसका शिष्य था? उस्मान हुरानी का शिष्य था। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट कहा जाता है? तो कोटुंकी को, क्या नाम है उसका? कोटुंकी को ब्लू ग्राम स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण। तो बाह्य पतन मतलब जो है ये हल्दिया जो है बाह्य पतन है। सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा विशाखापत्तनम, सबसे प्राचीन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो कौन सा कर्नाटक का पठार जो है भूकंपीय तीव्रता का नहीं आता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार जारी किया गया कि वैश्विक लैंगिक असमानता किसके द्वारा जारी किया गया है। तो वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। आपका बैंक आपके द्वार, ये 2017-18 में जो है इंडिया पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी। इसी का टैगलाइन है कि आपका बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट का आपका बैंक आपके द्वार। नेक्स्ट है आगे, किस वर्ष मुंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की शुरुआत हुई। 1854 ईस्वी में मुंबई में पहली बार कपड़ा मिल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था। चीन ने तिब्बत पर जो है 1959 ईस्वी में कब्जा किया। इसका ये था कि 1954 ईस्वी में विद्रोह हुआ था, 56 तक चला था, जिसमें 56 में जो है पंडित नेहरू जी के द्वारा जो इसका समर्थन भी किया गया था, जो 1959 ईस्वी में कब्जा कर लिया पूरी तरह से। नेक्स्ट है, किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है। तो किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक अभी हाल ही में न्यूज़ में था, श्रीलंका। तो श्रीलंका हो जाएगा आंसर। राजस्थान की भक्ति कैसी थी। तो सगुन भक्ति थी। राजस्थान की भक्ति कैसी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा शगुन हो जाएगा। भारत माता किस कवि की रचना है। तो भारत माता जो है सुमित्रानंदन पंत का हो जाएगा। नेक्स्ट है तल्लीन, तत् जो लीन किधर है जी। तल्लीन यहाँ किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश में किसका उपयुक्त शब्द है। हंसी उड़ाना मतलब उपहास करना, हंसी उड़ाना मतलब उपहास करना, उसका किधर है जी, यहाँ पे उपहास करना। दिए गए वाक्य में संबंधित है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो तुम्हारे घर आऊँगा तो रविवार के दिन, तो दिन रविवार को आऊँगा तो दिन तो हो ही गया, रविवार को दिन जो है यहाँ पे तो संज्ञा का विशेषण। भारत में विश्व में कितने प्रतिशत आबादी। तो जानबे करें 17.5% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत रत्न 26 जनवरी राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं भारत रत्न। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन दो के मध्य जोड़ती है। पाल घाट जो है नीलगिरी और मलाई के बीच चलती है। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। तो दैनिक तापांतर आप दिमाग भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है कहाँ होता है, राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में बलुई क्षेत्र है, वहाँ जो ज़्यादा तापांतर होगा। नेक्स्ट है आम्र वर्षा आमतौर पर उसे कहा जाता है जो पहली बार वर्षा होती है ठंडी के बाद, और उसमें जो है सबसे ज़्यादा खट्टापन वर्षा उसी कहा जाता है। बंगाल और बिहार में अगर कहा जाए तो मार्च अप्रैल में होता है। कर्नाटक में इसी वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। और नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन से मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने का अनुरोध करते हैं। तो जानवे करते हैं सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी जो है लोहे का अनुरोध करता है, लोहे को प्रेफर करता है। भारत की मिट्टी में सबसे ज़्यादा पोटास की कमी होती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को कहा गया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट है टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन जो है किसका उपग्रह है। टाइटन जो है आपको शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शुक्र का किसका, फोबोस और डिमोस किसका है, मंगल का फोबोस और डिमोस है। शुक्र बुध और शुक्र कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति को 79 है, जिसमें ज्ञानामीड सबसे बड़ा उपग्रह है। अभी जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसको हो गया, 82 हो गया, किसका, शनि को। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन था। तो स्वतंत्रता के पश्चात कानून बनाने वाला BR अम्बेडकर महोदय थे, और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, और कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लोकसभा के राज्यसभा सीटों का आवंटन 1971 के तहत जनगणना के तहत जो है कब तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
2026 तक। इसमें लिखा हुआ वही 2026 तक, लेकिन 1973 में यह घोषणा किया गया था। 73 के तहत 31वां संविधान संशोधन 1973 में यह किया गया, 31वां संविधान संशोधन 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के क्रम में सजाएं। सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, जिंक का 30 होता है। तो इस प्रकार से जो है क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा सोडियम होगा, इसकी खुले में भी नहीं रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए जिम्मेदार है? तो कैल्शियम प्लस प्लस रक्त स्कंदन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। जीवन की आधारभूत पदार्थ माना जाता है। तो जानवे करते हैं कि जीवन के आधारभूत पदार्थ किसे माना जाता है? जीव द्रव को, क्योंकि जीव द्रव में केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और अन्य द्रव मिलकर के जीव द्रव का निर्माण होता है, इसलिए आधारभूत। कोशिका का शक्ति गृह मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सेंट्रोसोम किसे कहा जाता है? सेंट्रोसोम